1973 में आई उस ऐतिहासिक फिल्म की कहानी जिसने हिंदी सिनेमा को न सिर्फ नया मोड़ दिया बल्कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का वो खिताब दिलाया जो आज तक उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बात हो रही है उस जबरदस्त एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म जंजीर की जिसने बॉलीवुड में एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। उस दौर में हिंदी फिल्मों का चेहरा कुछ अलग था, या तो पर्दे पर रोमांटिक हीरो नजर आते थे जो पेड़ों के इर्द गिर्द गाना गाते दिखाई देते थे, या फिर ट्रेजेडी किंग दिलों में दर्द जगाते थे। लेकिन जब जंजीर आई तब पर्दे पर पहली बार ऐसा हीरो दिखा जो न गाता था, न मुस्कुराता था, बल्कि सीधे अन्याय के खिलाफ बंदूक उठा लेता था। यही था वो किरदार इंस्पेक्टर विजय खन्ना जिसे निभाया था अमिताभ बच्चन ने। और इसी किरदार ने सिनेमा के इतिहास में एक नई पहचान गढ़ी, एंग्री यंग मैन। फिल्म जंजीर का निर्माण प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले हुआ था और इसका निर्देशन खुद प्रकाश मेहरा ने किया था। ये वही प्रकाश मेहरा हैं जिन्होंने बाद में मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल, शराबी, लावारिस और खून पसीना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। लेकिन जंजीर उनके करियर की वो फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर निर्देशक आसमान पर पहुंचा दिया। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सलीम खान ने और उसका स्क्रीन प्ले सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी ने मिलकर तैयार किया था। सलीम जावेद उस दौर के सबसे हिट राइटर जोड़ी थे और जंजीर की कामयाबी के बाद तो उनका नाम बॉलीवुड में भगवान की तरह पूजने लगा था। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे इन शक्ति इन और एडिटिंग का काम संभाला था डी महादिक ने। एक्शन दृश्यों की बात करें तो वह इतने जोशीले और प्रभावशाली थे कि दर्शकों ने सीटी और तालियों से थिएटर गूंजा दिया था। इन शानदार फाइट सीन्स का कोऑर्डिनेशन किया था रवि खन्ना ने। फिल्म की कुल लंबाई थी 2 घंटे 27 मिनट और इसे रिलीज किया गया था 11 मई 1973 को। और ये तारीख हिंदी सिनेमा के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गई। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, प्राण, अजीत, ओम प्रकाश, बिंदु, इस्तेखार, यूनुस परवेज, राममोहन मैकमोहन, गुलशन बावरा, पप्पू पॉलिस्टर और कई अन्य कलाकार। लेकिन सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे थे अमिताभ बच्चन और प्राण। फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याणजी आनंद जी ने और गीत लिखे थे गुलशन बावरा व प्रकाश मेहरा ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे जिनमें मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों ने कमाल कर दिया था। यारी है ईमान मेरा, इश्क मेरा नाम है, दिलजलों का दिल जला के, चाकू छुरियां तेज करो और दे दी हमें आजादी जैसे गाने उस दौर में सुपरहिट हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म में एक भी गाना अमिताभ बच्चन के हिस्से में नहीं आया था। हाँ, वे गानों में नाचते या गाते नहीं दिखे, लेकिन उनका गुस्सा, उनका तेवर और उनकी आंखों की चमक ही पूरी फिल्म के लिए काफी थी। यही कारण है कि लोग थिएटर से बाहर निकलते वक्त कहते अब आया है असली हीरो। कहानी के साथ साथ अगर इसके निर्माण की बात करें तो इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट सबसे पहले धर्मेंद्र ने खरीदी थी। जी हाँ, धर्मेंद्र ने सलीम खान से इस फिल्म की कहानी सिर्फ 500 रुपये में खरीदी थी और वो खुद इसे मुमताज के साथ बनाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म की घोषणा तक कर दी थी, लेकिन व्यस्तता के कारण जब वह फिल्म नहीं कर पाए तो सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को दे दी। प्रकाश मेहरा उस समय एक नई फिल्म समाधि बना रहे थे। उन्होंने जब जंजीर की कहानी पढ़ी तो वो समझ गए कि यह स्क्रिप्ट कुछ खास है, इसमें दम है, इसमें आग है और यह वही फिल्म होगी जो हिंदी सिनेमा का चेहरा बदल देगी। पहले उन्होंने फिल्म के हीरो के लिए देव आनंद से संपर्क किया। देव साहब ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बोला कहानी अच्छी है, लेकिन यह मेरे टाइप की फिल्म नहीं है। इसमें गाने कम हैं, रोमांस नहीं है और हीरो हर समय गुस्से में रहता है। उन्होंने शर्त रखी कि अगर स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए जाए तो वे फिल्म करेंगे। लेकिन प्रकाश मेहरा जानते थे कि अगर स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ तो इसकी आत्मा मर जाएगी। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद ऑफर गया दिलीप कुमार के पास। दिलीप साहब को भी कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि फिल्म बहुत डार्क है और इसे थोड़ा नर्म बनाया जाए। प्रकाश मेहरा फिर भी नहीं माने। इसके बाद उन्होंने राजकुमार साहब से संपर्क किया। राजकुमार ने भी स्क्रिप्ट सुनी और बोले बहुत बढ़िया कहानी है, लेकिन मैं इस वक्त मद्रास में शूटिंग कर रहा हूं। अगर आप शूटिंग वहां शिफ्ट कर दे तो मैं फिल्म कर लूं। पर फिल्म की कहानी मुंबई पर आधारित थी तो ये भी संभव नहीं हुआ। इसी बीच प्रकाश मेहरा से मिलने आए प्राण साहब, जो पहले से फिल्म समाधि में उनके साथ काम कर रहे थे। प्राण साहब ने कहा आप मुंबई टू गोवा फिल्म देखिए, उसमें एक नया लड़का है अमिताभ बच्चन। उसमें वही जज्बा है जिसकी आपको तलाश है। प्रकाश मेहरा ने जब मुंबई टू गोवा देखी तो अमिताभ की आंखों में जो दर्द, गुस्सा और आग थी उसने उन्हें दीवाना बना दिया। और वहीं तय हुआ कि अब विजय खन्ना का किरदार सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन निभाएंगे।
जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को साइन किया तो उनके दोस्तों ने कहा, तुमने तो लंबा दांव लगा दिया है, ये लड़का अब तक फ्लॉप हीरो है। लेकिन प्रकाश मेहरा ने कहा, देखना, ये वही लड़का है जो एक दिन पूरी इंडस्ट्री का हीरो कहलाएगा। और हुआ भी वही। फिल्म रिलीज होते ही अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए और दर्शकों के दिलों में एंग्री यंग मैन की छवि अंकित हो गई। फिल्म में प्राण साहब ने शेर खान का रोल निभाया था और यह किरदार उनके करियर का सबसे यादगार किरदार बन गया। उनका पठान वाला अंदाज, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी इंसाफपस्ती ने इस फिल्म को और मजबूत कर दिया। गाना यारी है ईमान मेरा इश्क मेरा नाम है आज भी दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राण साहब इस गाने को करने से पहले झिझक रहे थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा था, मुझसे नाचना गाना नहीं होगा। लेकिन जब मेहरा साहब ने समझाया कि यह गाना फिल्म की आत्मा है, तब प्राण साहब मान गए। और जब गाना शूट हुआ तो वो हमेशा के लिए इतिहास बन गया। इसी गाने के लिए गुलशन बावरा को फिल्मफेयर बेस्ट लिरिक्स अवार्ड मिला और मन्ना डे को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेशन। फिल्म के खलनायक थे अजीत साहब, जिन्होंने तेजा का रोल निभाया था। उन्होंने इस किरदार के लिए असली डॉन हाजी मस्तान के स्टाइल को अपनाया था। कहा जाता है कि सलीम खान ने उन्हें एक हफ्ते तक असली डॉन के साथ रखा ताकि वह उसके बोलने और रहने के तरीके को समझ सके। इसीलिए अजीत साहब की धीमी आवाज और सधी हुई चाल ने उनके खलनायक को इतना दमदार बना दिया कि स्मगलिंग का माल है, मार्केट में नहीं मिलेगा जैसे डायलॉग आज भी लोगों की जुबां पर हैं। अब जरा फिल्म के कलेक्शन की बात करें। उस वक्त इसका बजट था करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए और इसने भारत में 30 लाख रुपए की कमाई की। यह अपने समय की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। बाद में जब इसे सोवियत यूनियन यानी रूस में रिलीज किया गया तो वहां भी इसने झंडे गाड़ दिए और वर्ल्डवाइड कलेक्शन पहुंचा 17 करोड़ 40 लाख रुपए तक। इस तरह जंजीर बन गई एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इस फिल्म की सफलता ने सलीम जावेद, प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन इन तीनों की जिंदगी बदल दी। इसके बाद इनकी तिकड़ी ने लगातार हिट फिल्में दी और हर फिल्म में अमिताभ का गुस्सा, उनका दर्द और उनकी आंखों की आग लोगों के दिलों में बसती चली गई। फिल्म जंजीर की सफलता के बाद 1974 में इसका तेलुगु और तमिल रीमेक भी बनाया गया। तेलुगु में इसका नाम था निप्पुलंती मनीषी, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी टी रामाराव ने। वहीं तमिल रीमेक सिरथु वाजा वेनम में हीरो बने जी रामचंद्रन। 1980 में इसे मलयालम में नायकन 2 नाम से बनाया गया और फिर 2013 में इसका मॉडर्न रीमेक बना जिसमें प्रियंका चोपड़ा और रामचरण तेजा ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में भी जंजीर नाम की एक फिल्म आई थी, लेकिन उसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं था। अब बात करते हैं फिल्म के पोस्टर्स की। जब फिल्म रिलीज हुई तो एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। पोस्टर पर सलीम जावेद का नाम छपना ही भूल गए थे, जबकि प्रकाश मेहरा ने वादा किया था कि उनका नाम अवश्य रहेगा। जब ये बात सलीम जावेद को पता चली तो उन्होंने एक पेंटर को हायर किया और उसे कहा कि सारे पोस्टर्स पर रात भर में उनका नाम लिख दे। पेंटर ने काम तो कर दिया, लेकिन शराब के नशे में था, सो किसी पोस्टर पर अमिताभ के चेहरे पर नाम लिख दिया, किसी पर जया के माथे पर और किसी पर प्राण के गाल पर। अगले दिन पूरी मुंबई हंस पड़ी, लेकिन फिल्म का नाम लोगों के जुबां पर चढ़ गया। रिलीज के शुरुआती दिनों में फिल्म का कलेक्शन बहुत अच्छा नहीं था। थिएटर आधे खाली रहते थे। अमिताभ बच्चन खुद बीमार पड़ गए, उन्हें बुखार चढ़ गया। प्रकाश मेहरा कहते हैं कि जब मैंने उन्हें फोन कर बताया कि फिल्म धीरे धीरे पकड़ बना रही है तो उसी पल उनका बुखार उतर गया। उसके बाद फिल्म ने ऐसा बिजनेस किया कि सबके होश उड़ गए। इस फिल्म के लिए अमिताभ को साइनिंग अमाउंट मिला था 60,000 रुपये का, जबकि सलीम जावेद को 55,000 रुपये में स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखने के लिए साइन किया गया था। और सोचिए, जिस स्क्रिप्ट को धर्मेंद्र ने सिर्फ 500 रुपये में खरीदा था, वही स्क्रिप्ट बाद में करोड़ों का इतिहास बन गई। फिल्मफेयर अवार्ड्स की बात करें तो जंजीर को 9 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले, जिनमें 4 अवार्ड्स इसके नाम रहे: बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट लिरिक्स और बेस्ट एडिटिंग। भले ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड बॉबी को मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि उस साल के अवार्ड्स में सबसे ज्यादा चर्चा जंजीर की ही हुई। बाद में ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा कि बॉबी के अवार्ड के लिए उन्होंने 30,000 रुपये में वोट्स खरीदे थे। चाहे ये सच हुई या नहीं, पर इसने बॉलीवुड की अवार्ड दुनिया की सच्चाई पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। कहते हैं कि जब जंजीर बनी तो अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, बल्कि एक भाव बन गए, जनता के गुस्से की आवाज, हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक। इस फिल्म ने सिर्फ एक करियर नहीं बनाया, बल्कि पूरी पीढ़ी की सोच बदल दी। लोग अब हीरो से गाना नहीं, जवाब मांगने लगे। और यही वजह है कि जंजीर को आज भी बॉलीवुड के इतिहास में वो फिल्म कहा जाता है जिसने भारतीय सिनेमा को बदल दिया।
चाहे आप कितनी भी आधुनिक फिल्मों की बात कर लें, लेकिन जब भी कोई पुलिस वाला डायलॉग बोलता है, मैं विजय खन्ना पुलिस इंस्पेक्टर, तो लोगों की यादें उसी 1973 की जंजीर की तरफ लौट जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश 1973 की उस महान फिल्म की कहानी जिसने अमिताभ बच्चन को बनाया महानायक और जिसने हिंदुस्तान के हर आम आदमी को सिखाया कि अगर जिंदगी में जंजीरें हों तो उन्हें तोड़ना सीखो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प किस्से लेकर आते रहें।